ये कहानी एक भले घर की है। उस घर में 3 पीढ़ियाँ रहा करती थी, जैसे सास ससुर और उनके सास ससुर और उनकी बहू बेटे। ये 3 पीढ़ी हुई। जैसे दादा दादी, फिर हुए सास ससुर, फिर बेटा बहू। तीनों आराम से उस घर में रह रहे थे। दादा दादी की उम्र लगभग हो चली थी। वे बिस्तर पे लेट चुके थे, भगवान का भजन कर रहे थे और अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। ऐसी अवस्था में चौथा पहर जिंदगी का बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में इंसान हर चीज़ भूल जाता है। कहाँ कैसे जीना है, कैसे उठना बैठना है, किससे क्या बातें करनी है, कैसे क्या रहन सहन होती है, वो सब कुछ भूल जाता है। इसलिए कि जब शरीर स्वास्थ्य ही सही नहीं रहता, शरीर काम करना छोड़ देता है, तो इंसान लाचार हो जाता है। अब उनके आगे उनकी पीढ़ी थी, जो सास ससुर थे, बेटा बहू के। तो सास ने कहा कि घर में जितने टूटे फूटे बर्तन थे, उसे एक एक करके चुन चुन करके रखना प्रारंभ किया। तो बहू ने पूछी, माँ आप ये टूटे बर्तन को क्यों जमा करती हैं? सास ने कहा कि बेटा तुम नहीं समझोगे। कारण कि ये दादी जो बेड पे लेटी हुई हैं, इनको खाना खिलाने के लिए अगर अच्छे बर्तन यूज करती हो तो इनको मरने के बाद वो फेंकना पड़ेगा। इसीलिए ये बर्तन मैं रख दे रही हूँ बिनकर कि इसमें उनको खाना खिलाया करना। ये मर जाएंगे तो इसे फेंकने में कोई दिक्कत नहीं है। बहू ने सुन लिया, मन ही मन मुस्कुराई। वो आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने मन में ठान लिया कि मैं आपको कुछ ऊंच नीच बोलकर मैं मन खराब करना नहीं चाहती। लोहा को लोहा ही काटता है। इसलिए उसने क्या किया कि उस बर्तन से भी टूटा हुआ जो था, उसे वो बीन करके लाना शुरू कर दी। तो सास ने पूछा कि बहू तुम ये बर्तन को क्या करोगी? बहू ने बड़े प्रेम से जवाब दिया कि माँ, इससे जो पहले टूटे थे उसे तो आपने बटोर लिया दादी को खाना खिलाने के लिए। जब आप बेड पर जाएंगी तब पता नहीं कहीं कोई टूटा बर्तन मिले ना मिले, इसलिए मैं इसे संजो कर रख रही हूँ। कल काम आएंगे। जब आप बेड पर जाएंगे, जब आपकी अवस्था इस प्रकार की होगी तो ये बर्तन काम आएंगे। सास को बड़ा अटपटा लगा। उसने ससुर के पास यानी अपने पति के पास जाकर के कहा कि अजी जानते हो, बहू ने ये हरकत किया है। उसने तो टूटे हुए बर्तन जमा कर रखी है हम लोगों को खाना खिलाने के लिए। ससुर ने कहा, वो सामाजिक आदमी थे, वो बीच में खड़ा थे। उनके एक तरफ माँ थी, एक तरफ बहू थी, बीच में वो स्वयं थे। इंसान ऐसे हालात में हार जाता है, मौन हो जाता है। तो वो बोले अपनी पत्नी से कि ऐसा करो कि आज तुम एक चांदी के थाली ले आओ और बहू को देना। बहू से कह देना कि इसमें दादी को खाना देना। चांदी और सोना खराब नहीं होते हैं, ना अछूत होते हैं। दादी मर जाएगी तो इसे बेचकर फिर नया ले आया जाएगा, या इसे बेचकर कुछ दूसरा भी बन जा सकता है। सास ने वही किया। थाली लाई और बहू को रखने के लिए दिया कि बहू ऐसा है कि वो टूटे हुए बर्तन को छोड़ दो,
इसी बर्तन में दादी को खाना खिलाना। बेटा, सोना और चांदी कभी अछूत नहीं होते, ये कभी खराब नहीं होते। जब दादी मर जाएगी तो इस थाली को फिर से बदल करके कुछ दूसरा आभूषण या दूसरा संपत्ति बना लिया जाएगा। इसलिए इसी थाली में दादी को खाना खिलाना। शाम होते होते बहू ने एक सोने की थाली लाई और सास को दी रखने के लिए कि माँ, इस थाली को आप हिफाजत से रख दें। आजकल चोर उचक्के बहुत से रास्ते में आते जाते रहते हैं, घर के इर्द गिर्द आते जाते रहते हैं। मुझे डर लग रहा है, इसलिए ये थाली आप ही रखें। सास ने पूछा कि बेटा, तुम सोने की थाली क्यों लाई? बहू ने बड़े प्रेम से जवाब दिया कि माँ, आप ही ने तो बताया था कि सोने और चांदी कभी अछूत नहीं होते। तो अभी भाव कुछ गिरे हुए थे सोने चांदी के, तो इसीलिए मैंने सोचा कल की रेट क्या हो किसने जाना है, इसलिए मैं आज ही एक सोने की थाली लाई। जब आप बेड पर जाएंगी तो मैं आपको खाना खिलाने के लिए। सास ने फिर ससुर से जाकर के कहा कि अजी, जानते हो, बहू ने तो आज सोने की थाली लाई और हमें ही रखने को दिया, हमें खाना खिलाने के लिए। ससुर ने हंसते हुए जवाब दिया कि संस्कार की कोई दुकान नहीं होती, वो तो बच्चे बड़े से ही सीखते हैं। इसीलिए भगवान ने तुम्हें 3 पीढ़ियों के अंदर रखा। पहली पीढ़ी तुम्हारी सास और तीसरी पीढ़ी तुम्हारी बहू। तुमने सास को जैसे किया, तुम्हारी बहू ने अनुकरण किया। कम से कम समय रहते संभल तो गई। चलो आगे अब सब अच्छा होगा। अपने बहुओं को ये न दिखाएं कि हाँ आप क्या कर रही हैं। आप जो करेंगी उसका असर तो बहू पर जाएगा ही ना। बाद में कहोगे कि बहू बुरी है, मैं तो बहुत अच्छी। पर ऐसा नहीं, पलटकर अपने की तरफ भी कभी कभी देखा करो कि आप क्या हो, बहू को क्या शिक्षा दिए हो, क्या सिखलाए हो, सास के साथ कैसा बर्ताव किया हो, उनका क्या सेवा किया हो। वही सेवा आपको भी मिलेगा, कुछ बढ़ चढ़कर, कम नहीं।